So let's look over the derivation for electric intensity at any point situated on the equator of the dipole. तो उसके लिए पहले फिगर समझ के लेंगे. सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू चार्ज है एट पॉइंट ए और एक प्लस क्यू चार्ज है एट पॉइंट बी. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस constitutes an electric dipole. उसका हम सेंटर मान लेंगे वो. तो एक्सिस जो है वो लाइन ज्वाइनिंग ये भी होगा. दिस इज एक्सिस ऑफ द डायपोल और इक्वेटर इज ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस. तो लेट एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और इक्वेटर ऑफ द डायपोल इज अलोंग वाई एक्सिस. ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा P इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. अब हमें करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज C से C ऑफ 0y ऑन y एक्सिस. एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर पे जो यहां से y इतने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से. तो C पॉइंट जो इक्वेटर पर है y डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. अब पॉइंट C जो है वो इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल. इसलिए C जो है ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा पॉइंट A और पॉइंट B से. सो BC मस्ट बी इक्वल टू AC. अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. इसके लिए हम पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट C पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लेंगे. वो हो गया E1. निगेटिव चार्ज की वजह से जो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉइंट C पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट C सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस, समथिंग डिस्टेंस मान लेंगे CB फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चार्ज. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आंसर है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये जो E1 है इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है वो E1 cos थीटा हो जाएगा बाय ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, और EY जो है वो E1 sin थीटा हो जाएगा. अगर ये एंगल थीटा है, ये इक्विडिस्टेंट है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेस एंगल भी सेम होंगे. तो E1 के हमने दो कंपोनेंट बनाए EX और EY. उसी तरह से E2 के भी दो कंपोनेंट बनाएंगे EX एंड EY. रिजल्टेंट तो EX होगा E2 cos थीटा और EY होगा E2 sin थीटा. अब यहाँ पे E1 और E2 सेम है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डिस्टेंस भी सेम है. तो E1 और E2 सेम होने की वजह से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है. दे विल कैंसिल ईच अदर. सो यहाँ पर पॉइंट C जो है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इन दोनों का ही रिजल्टेंट होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू E1x प्लस E2x कर लेंगे. सिर्फ x कंपोनेंट का एडिशन, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. पर E1 और E2 सेम है इसलिए मैं E2 की वैल्यू E1 ले लेता हूँ. तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो जाएगा? ट्वाइस E1 cos थीटा हो जाएगा. ट्वाइस. अब E1 क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट C एट अ डिस्टेंस CB फ्रॉम चार्ज प्लस Q. दैट विल बी 1/4π0 Q upon CB स्क्वायर. और cos थीटा जो है अगर ट्रायंगल AOC कंसीडर करेंगे तो cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, that is L upon AC. So 2 into 1/4π0 Q upon CB square. AC यानी CB है तो ये CB क्यूब हो जाएगा. समझे क्या? ये जो CB है और ये AC है तो ये सेम है.
तो Cb इंटू Cb स्क्वायर Cb क्यूब, और ये जो 2 है यहाँ पे मैं इसको करीब ले लेता हूँ इसके फ्लूइड के। सो फाइनली वी हैव इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू डाइपोल विल बी 1/4πε0। ऊपर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा टॉइस QL, और ये जो Cb है, Cb यानी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, और उसका क्या है ये क्यूब है 1/4πε0। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे L इज वेरी वेरी लेस देन Y, सो L स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन Y स्क्वायर, तो निग्लेक्ट हो जाएगा Y स्क्वायर के कंपैरिजन में, सिर्फ Y स्क्वायर रहेगा। Y स्क्वायर का स्क्वायर रूट Y होगा, और Y का क्या रहेगा यहाँ पे क्यूब। बात समझ में आई क्या? फिर से लिखता हूँ, ये जो L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर है, इसमें L स्क्वायर निग्लेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ Y स्क्वायर रहेगा। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, सो P अपॉन Y स्क्वायर का स्क्वायर रूट Y, और Y का क्या रहेगा क्यूब। बात समझ में आई? दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की वजह से इक्वेटर पर अगर कोई पॉइंट P है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसका ये फॉर्मूला है। बात समझ में आई? हम इस पे 2 मिनट में फिर से फॉर्मूले रिवाइज करते हैं डाइपोल का, एक्सिस और इक्वेटर। अब देखो जनरल फॉर्मूला फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, अभी माइनस क्यू ले लेते हैं, ये प्लस क्यू ले लेते हैं, दिस इज ट्वाइस L, ये ओरिजिन है L और L। अब इलेक्ट्रिक intensity due to this electric dipole at any point P situated at a distance x from the center of the dipole is E is equal to 1/4πε0 2p upon x cube. Electric intensity at any point P situated at a distance x from the center of the dipole is E is equal to 1/4πε0 2p upon x cube, where P is electric dipole moment. उसी तरह से अगर इक्वेटर पे हमारे पास कोई पॉइंट है जो r इतने डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। r is the distance of that point from the center of the dipole। यहाँ पे x is the distance of that point from the center of the dipole, तो आप इसको भी r ले सकते हैं। हमारा सिर्फ कंसेप्ट क्या है, उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस। बात समझ में? ये नए फॉर्मूले हो गए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, हमने पहले और फॉर्मूले देखे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, और डायमेंशन m1 l1 t - 3a-1, ये सारी चीजें देखिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया?